नेता मुझे निर्विकार दानव तारना दिगंबरा आनंद सागर सूरज चरणे भाव करूं वंदना आनंद सागर सूरज चरणे भाव करूं वंदना वीर करुणा ज्ञान वंदना ये सजग परिहता संयम रागी सूत से विश्रांतना वेदीनता आगम मंदिर संगे शरणा जीवनी लेता अन्यास गुरुवर अभ्युदय सागर चरण वाजो वंदना अन्यास गुरुवर अभ्युदय सागर चरण वाजो वंदना विरल अडोर सागी श्रेष्ठतम है साधना अजब शक्ति अजब महिमा परम योगी तपोधना शासन करते नित्य आराधना माधव भूषण सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना नवरत्न सागर सूरज चरणे भाव करूं वंदना अद्भुत अनोखे त्यागी योगी संत शीतल चंदना जगत कठिन करते सदा करे भावी पाप निकंदना ज्योति से ज्ञान गुरुवर तीर्थ भावय स्थापना जिन रत्न सागर सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना माधव समारस सूरज चरणे भाव करूं वंदना जय रत्न सागर सूरज चरणे भाव करूं वंदना आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च आज के प्रवचन का प्रारंभ भगवान आदिनाथ को नमस्कार करके हम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में राजाशाही का प्रारंभ भगवान ऋषभ से हुआ था। चूंकि आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। आज से कहीं 77 साल पहले सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। गुलामी की जंजीरें तोड़ फोड़ कर हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक बन गए। आज अपने प्रवचन का विषय है आजाद भारत की उपलब्धि। मैं तो केवल आपको सारी बातें सुनाऊंगा, निर्णय आप पर छोड़ूंगा कि आप निर्णय करें कि स्वतंत्र भारत में आपने क्या क्या प्राप्त किया। प्रवचन का प्रारंभ करते हैं। इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले राजा बनने का सौभाग्य भगवान ऋषभ को प्राप्त हुआ।
उसके पहले कुलकरों की व्यवस्था थी। कुलकर मतलब अपने कुल का बड़ा, वही अपने कुल की सारी व्यवस्थाएं जमा लेता। युगलिक काल था, अपराध की मात्रा अल्प थी, तो शासन व्यवस्थाओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं लगी। मगर तीसरे आरे के अंत में जब कल्प वृक्ष ने फल देना कम कर दिए और सारी वस्तुओं की अछत महसूस होने लगी, तब लोगों में संग्रह वृत्ति बढ़ी। पहले कोई व्यक्ति संग्रह नहीं करता था, क्योंकि जब जिसे जो चाहिए वो सब उसको मिल जाया करता था। मगर अब कल्प वृक्ष ने फल देना कम कर दिए हैं, इसलिए लोग संग्रह करने लगे, और जहां पर संग्रह वृत्ति आती है वहां तेरा मेरा जरूर आता है। लोगों ने कल्प वृक्ष पर अपने अपने आधिपत्य जमा लिए, अपराध की मात्रा बढ़ने लगी। उस समय नाभिन नाम के कुलकर, कि जो भगवान ऋषभ के पिता थे, वो उस जमाने में उनके कुल के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। लोगों ने उनसे जाकर कहा कि महाराज, युगलियों में अपराध बढ़ रहे हैं, अब क्या किया जाए? तब नाभि कुलकर ने कहा कि हमारे बीच सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर कोई हो तो वो ऋषभ है। तुम उसके पास जाओ, उससे पूछो। युगलिक वहां पहुंचे और अपने मन की बात रखी, तो भगवान ऋषभ ने कहा कि अपराध करने वाले को दंडित करने वाला एक राजा होता है, उसके मंत्री होते हैं, उसका सेनापति होता है, उसका नगर सेठ होता है, और ये सारी राज्य व्यवस्थाएं प्रजा को कंट्रोल में रखने के लिए बनाना पड़ती। तुम जाओ नाभि कुलकर के पास और ऐसे राजा की मांग करो। सारे युगलिक नाभि कुलकर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा राजा दीजिए जो प्रजा के बढ़ते अपराधों को कंट्रोल में लाए, अपराधी को दंड दे, सज्जनों का बहुमान और सत्कार करे। तब नाभि कुलकर ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान में सबसे ज्यादा अपने लोगों में ऋषभ है, इसलिए तुम ऋषभ को राजा बनाओ। और युगलीय वहां पर आए, ऋषभ का राज्याभिषेक करने की तैयारी की। प्रथम देवलोक के इंद्र का सिंहासन चलायमान हुआ। पहले तीर्थंकर का राज्याभिषेक करना वो मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझकर वो मृत्युलोक में आया और उसने प्रभु ऋषभ का अभिषेक किया। वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, मस्तक पर मुकुट धारण करवाया। इतने में युगलिक पत्तों के दोनों में पानी लेकर आए, क्योंकि उनको ऋषभ ने बताया था कि राजा अभिषेक किया होना चाहिए। वो अभिषेक जल लेकर आए, मगर प्रभु को तो यहाँ पर सजे हुए देखे। अगर हम इन पर पानी डालेंगे तो प्रभु की शोभा खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रभु के चरण पर जल डालकर अभिषेक कर दिया। उनके विनीत स्वभाव के कारण इंद्र ने वहां पर विनीता नाम की नगरी बसाई। नौ योजन लंबी, 6 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबाई वाली ऐसी विनीता नगरी की स्थापना हुई।
इस हिंद में सबसे पहले किसी अगर नगरी का निर्माण हुआ हो तो इसका हो। इसके पहले ये नगरी इक्ष्वाकु भूमि के नाम से पहचानी जाती थी। इस भूमि को लोग इक्ष्वाकु भूमि कहते थे क्योंकि इस पर गन्ने बहुत होते थे, सांटे बहुत होते थे, इक्षु होते थे। हमारे यहाँ पर जिस तरह घास उत्पन्न होता है इस तरह बिना बोए वहां पर इक्षु हो जाते थे। मगर युगलियों के वो किसी काम के नहीं थे क्योंकि युगली लोग तो कल वृक्ष के फल खाते थे, उनके लिए तुच्छ वस्तु थी। तो सबसे पहले राजा भगवान ऋषभ बने। भगवान ऋषभ के पश्चात उनके असंख्य पुत्रों ने और वंश वारसागत आने वाले पुरुषों ने भगवान ऋषभ का राज सिंहासन शोभायमान किया और उच्च क्वालिटी का आदर्श प्रस्तुत करते हुए सुंदर राज्य व्यवस्था प्रजा को दी। भगवान ऋषभ से प्रारंभ हुई ये राज्य व्यवस्था इतनी तो संस्कारित थी, इतनी आदर्श थी, इतनी भव्य थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां पर जो भी कोई राजा होता वो प्रजाप्रिय और लोकप्रिय राजा गिना जाता। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। धोलका का राजा वीरधवन, जब उसका अवसान हुआ तब गुप्तचरों के द्वारा महामंत्री को समाचार मिले कि कुछ युवकों ने निर्णय किया है कि हमारे लोकप्रिय राजा का जब इंतकाल हुआ है और वो स्वर्गवासी हुए हैं तो उनके साथ हम भी जलकर मर जाएंगे। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। मंत्रियों ने कांटे की बाढ़ तैयार करके और उसके अंदर राजा वीरधवन का अंतिम संस्कार किया। कोई अचानक युवक बढ़ते इस अग्नि में कूद ना पड़े, ये उसकी लोकप्रियता का एक उदाहरण है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई अपने पुत्र को अपराध करने पर हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मरवा देती। ये उसकी न्यायप्रियता। कौशल नरेश युद्ध में पराजित हुए, काशी नरेश विजयी हुए और काशी नरेश ने कौशल देश पर अपना आधिपत्य जमाया। मगर ये कौशल नरेश इतने तो अधिक प्रजा वात्सल्य राजा थे कि रात के समय में अपनी प्रजा के हालचाल पूछने के लिए और प्रजा की स्थिति देखने के लिए निकलते थे। कौशल नरेश ने रूप परिवर्तन किया और कौशल देश में घूम रहे थे। एक व्यक्ति को उदास देखा तो पूछा, भैया क्या बात है? तब उस प्रजाजन ने कहा कि आज हमारे कौशल नरेश नहीं है, इसलिए ये दुख का दिन देखने को मिल रहा है। अगर कौशल नरेश होते तो आज ये परेशानी हमको नहीं होती। बोले दरअसल बात क्या है, काशी नरेश के राज्य में तुम्हें कोई तकलीफ है? महाराज तकलीफ की बात तो दूर रही, मेरी बेटी की शादी है मगर मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं। अगर कौशल नरेश होते तो वो जरूर मुझे मदद करते। कौशल नरेश ने भी बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने हद केरे प्रजाजन से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी बेटी की शादी के पैसे का इंतजाम करवाता हूं। पहुंच गई राजसभा में। काशी नरेश ने कौशल नरेश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5000 सोना मोहरों की घोषणा की थी। राज दरबार में जाकर कौशल नरेश ने कहा कि काशी नरेश, तुमने मेरा राज्य लिया है, मगर मेरी प्रजा को दुखी करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे बंदी बना लो और मेरे इस प्रजाजन को 5000 सोना मोहर दे दो। मैं कौशल नरेश हूं। और उन्होंने अपने बनावटी वेश को दूर कर दिया। ये देख करके काशी नरेश तो ताज्जुब करने लगे, अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य करने के लायक तो आप हैं, मेरे पास राज्य करने की योग्यता नहीं है, इसलिए मैं आपका राज आपको सुपुर्द कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। आप अपना राज्य संभालें और प्रजा वत्सलता से आप अपने इस राज्य का संचालन करें। तो हमारे देश में एक के बाद एक जितने राजा हुए, सारे राजा महाराजा प्रजा वात्सल्यता वाले, उच्च संस्कार वाले, उच्च शिक्षण वाले, गुणवान और बुद्धिमान राजा हो। इन राजा महाराजाओं की बात अगर हम करने बैठे तो 2-4 घंटे यूं ही निकल जाए। ये राजा महाराजा और ये आर्यावर्त यानी कि हमारा भारत देश इतना अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन लोगों की इस देश पर नजर लग गई। 8वीं शताब्दी में अब्दुल्ला कासम नाम के एक मुस्लिम बादशाह ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया। ये पहला मुस्लिम राजा था, मगर उस जमाने में हमारे राजा महाराजा इतने शूरवीर थे कि जिन्होंने 300 साल तक इनको मचक नहीं दी। मगर 11वीं सदी में हिंद के राजा हार गए और मुसलमानों के राज्य की स्थापना हुई। 1206 का वो समय था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करके और भारत का शहंशाह बना, बादशाह बना। कई दिनों तक उसने राज्य किया। उन दिनों हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती, इसकी डाल डाल पर समृद्धि वास करती थी। यहां की प्रजा सुसंस्कारित थी और यहां के लोग गुणवान थे। भारत की समृद्धि को देखकर अंग्रेजों की लाल टपकने लगी। मगर वो मुट्ठी भर थे। भारत पर आक्रमण करके भारत का राज्य जीत नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुगल वंशी बादशाह अकबर को, बाबर को हिंद पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। याद रखना, मुस्लिम शासक अलग थे और मुगल शासक हम लोग उनमें भेद नहीं कर पाते हैं।
एक्चुअली वो अलग वंश के थे, ये अलग वंश के थे। वो सब तैमूर लंग के वंश के थे, मोहम्मद गजनी आदि, कि जिसने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा और हमारे यहाँ के शासकों ने उदार भावना रख करके उनको जाने दिया। अंग्रेजों ने बाबर को दिया। वो अच्छी तरह समझते थे कि हिंद की प्रजा बड़ी बुद्धिमान प्रजा है और उससे राज्य हथियाया नहीं जा सकता। मगर ये मुगल लोग ऐश अय्याशी में मानने वाले, एक बार इनके हाथ में राज्य सत्ता आ जाए तो इनके राज्य सत्ता इनके हाथ से हमें लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबर ने आक्रमण किया। उस समय हमारे देश में महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा करके राजा, उसको एक ही हाथ था और एक आंख थी। उसने बाबर का जम के मुकाबला किया, मगर हमारे देश में पैदा हुए शिलादित्य नामक मंत्री ने राणा को धोखा दिया और राणा सांगा युद्ध हार गया। अगर शिलादित्य ने धोखा नहीं दिया होता तो बाबर तो क्या उसके सब वंशज हजारों साल तक भारत पर आक्रमण करते तो भी उसको पहुंच नहीं सकते थे। राणा सांगा मगर फिर भी दुर्भाग्यवश वो हार गया और भारत की सत्ता बाबर के हाथ चली गई। बाबर को अंग्रेजों ने बहुत मदद की थी शस्त्रों से। आप कहोगे महाराज साहब ये नया कौन सा इतिहास आया? बोले तो हमारे पास तो हमारा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है सब आयात किया हुआ है। विदेशी लोगों ने जो पढ़ाया वो हम आज तक पढ़ते रहे हैं। हमारे इतिहास के बारे में हम अनभिज्ञ हैं। बाबर को अंग्रेजों ने मदद की, इसका प्रमाण पाठ्य पुस्तकों में से मिल सकता है। पाठ्य पुस्तक में बाबर और राणा संघ के युद्ध का चित्र दिया है। उस युद्ध में बाबर ने अंग्रेजी तोप का उपयोग किया है। वो अंग्रेजी तो बाबर के पास कहां से आई? इस बात से सिद्ध होता है कि ये कुटिल अंग्रेज सामने आने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इन्होंने बाबर को आगे कर दिया और भरपूर शस्त्रों की मदद करके भारत के साम्राज्य को मुगल बादशाहों के हवाले करवा दिया। तो साहिब 8वीं सदी के पहले मुसलमान नहीं थे क्या हिंदुस्तान में? नहीं, एक भी नहीं था। बाहर से आए थे। ये सब लुटेरे थे, बाहर से आते थे, भारत की संपत्ति लूटते थे और लूटकर वापस चले जाते थे। यहाँ की पैदाइश नहीं है। एक भी यहाँ की पैदाइश नहीं। जितने राजा रजवाड़े थे सब क्षत्रिय थे, राजपूत थे, ऐसे ये सारे राजा रजवाड़े। उस जमाने में मराठा शासन भी नहीं था। मराठा शासन की स्थापना भी बाद में हुई, महाराज शिवाजी ने की।
तो यहां पर अब राज सत्ता आ गई बाबर के हाथ में। उन्होंने पूरे 400-500 साल तक राज्य किया। उनके राज्यकाल में अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। एक उसने योजना बनाई। बड़ी गहन और गंभीर बात कर रहा हूं। भारत को लूटने की एक व्यवस्था तैयार की, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है। यहां की समृद्धि इतनी अधिक थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। उसको लूटने के लिए एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। छठे पोप जो वेटिकन सिटी में बैठता है, जानते हो? देखिए, इतिहास के मामले में आप कितने अनभिज्ञ हैं। ईसाइयों का मेन सेंटर। हाँ, ईसाइयों का मेन सेंटर वेटिकन सिटी है। वहां स्वतंत्र राज्य है और वहां पोप के कानून चलते हैं। वहां पर दूसरे कोई कानून किसी के वहां चलते हैं। उस वेटिकन सिटी में छठा पोप, उसने जैसे दुनिया उसके बाप की हो और सब भूमि गोपाल की हो, ऐसे सब भूमि अंग्रेजों की, ऐसा मानकर पूरी दुनिया को 2 भाग में विभाजित किया, पूर्व और पश्चिम। पूर्व के देशों को लूटने का अधिकार पोर्तुगीजों को दिया, पोर्तुगीजों को दिया, और पश्चिम के देशों को लूटने का अधिकार स्पेन को दिया। सवाल यह होता है कि भाई किस अधिकार से तुमने ये इन देशों को लूटने का परवाना दिया? इन्होंने सारी दुनिया को अपने बाप की पपौती समझ और उस छठे पोप के आदेश अनुसार पोर्तुगल से वास्को डिगामा 20 मई को कालीकट के मैदान पर भारत की समृद्धि लूटने के लिए उतरा। आपने तो यही सुना है पाठ्य पुस्तकों में कि वो भारत के रास्ते का खोजी था। उसने भारत का समुद्री मार्ग खोजा, मगर ये झूठ है। वो समुद्री डाकू था, जिसको गुजराती भाषा में चाचीए बोलते हैं। वो समुद्र में लूटपाट करते थे। जब पोप की तरफ से परवाना मिला, तब ये वास्को डिगामा भारत आया। इसको भारत का रास्ता अबू हसन नाम के एक चाची ने बताया, जो इस वास्को डिगामा का दोस्त था। ये कालीकट के मैदान पर उतरा और उसने लूट की व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार दिया। मैंने ये रास्ता खोजा, इसलिए यहां पर आने वाले जितने भी व्यापारी जहाज हैं, वो सब मुझे टैक्स दे। अगर आपने मुझे टैक्स नहीं दिया तो मैं आपके जहाज डुबा दूंगा। इस दादागिरी के साथ वास्को डिगामा ने भारत में अपने पैर जमाए। आपने सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका शोधा। अमेरिका की खोज किसने की? ये भी झूठ है। अंग्रेजों की फैलाई हुई झूठ है।
क्योंकि हमारा इतिहास तो हमारे पास है ही नहीं। ये कोलंबस फिलोसोफर, ये भी समुद्री डाकू था, चाचिया था, लुटेरा था। ये स्पेन से निकला और अमेरिका पहुंचा और उसने वहां की जो प्रजाति रेड इंडियन, कौन सी प्रजाति वहां पे, रेड इंडियन प्रजा को इसने लूटना चालू किया और उस प्रजा को एक कोने में धकेल कर स्पेन वासियों ने वहां पर अपने राज्य की स्थापना की। 300 साल उन्होंने राज किया और आज से 200 साल पहले स्पेन का उपनिवेश नाम दे करके अमेरिका को आजाद कर दिया। पर रेड इंडियन प्रजा का क्या हुआ? जो वहां की मूलभूत प्रजा थी, उसका क्या हुआ? यूनिसेफ वाले पेट की आग को बुझाने के लिए छोटे छोटे बच्चे नौकरी करते हैं तो उनको पढ़ने की सलाह देते हैं। वो यूनिसेफ वाले रेड इंडियन प्रजा के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? उनकी बद हालत देख करके अपनी आंखों में आंसू आ जाए। उनको एक तरफ पटक रखा है, बस तुम खाओ पियो और पढ़े रहो, दूसरा तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये दोनों लुटा रहे थे। ये भारत और अमेरिका को लूटने ही निकले थे, क्योंकि भारत पूर्व देश में आता है, अमेरिका पश्चिम देश में आता है, इसलिए ये दोनों अपने अपने स्थान पर लूटने के लिए निकले। सवाल यह है कि ये लूट का लाइसेंस देने का अधिकार वेटिकन सिटी के पोप को किसने दिया? उसको कैसे मिला? आप लोग आज भी मुगालते में सन 1945 में भारत आजाद हुआ, ये तो मालूम है ना? ये भी नहीं मालूम है? मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या हो गया तुमको? मुंह से बोलते क्यों नहीं हो? अरे मुंह से बोलते क्यों नहीं हो? सन 47 में भारत आजाद हुआ। उस समय कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था मालूम आपको? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उसने कहा था कि हम स्वराज दे के जा रहे। क्या कहा था? हमारे देश के भोले भाले लोगों ने क्या समझा? स्वयं ने अपना, मगर ऐसा नहीं है। स्वयं अंग्रेजों ने अपना किया कि हम स्वयं का राज्य स्थापित करके जा रहे हैं। कितने भूल भलैया में हो तुम लोग। भारत उस दिन आजाद नहीं हुआ, हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। अभी थोड़े दिन पहले सन 1962 के आसपास इंग्लैंड की महारानी इंडिया आई थी। अगर आपने कहीं पेपरों में पढ़ा हो तो उसने न तो पासपोर्ट लिया था, न हिंदुस्तान का वीजा लिया था, और वो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान में आई थी, घूमी थी, रही थी। कोई कुछ नहीं बोला।
इन्होंने कहा कि ये तो हमारा ही है और हमारे देश में हमको वीजा लेने की जरूरत क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं सन संवत के साथ आपको बता रहा हूं और ये सारी बातें इतिहास के पुस्तकों में लिखी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। तो हम अंग्रेजों की शासन की बात कर रहे थे। वास्को डी गामा और कोलंबस के माध्यम से इन्होंने भारत में लूट की व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार दे दिया और टैक्स वसूलना चालू कर दिया। अंग्रेजों ने चारों तरफ अत्याचार किए। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने भारत में आए। हमने सौजन्यतावश इनको राज्य करने का अधिकार दिया, मगर ये हम पर ही हावी हो गए, हमको ही घर दबोचा। हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ म्याऊ करने लगी, मगर हम कुछ नहीं बोल पाए। बड़ी कुशलता से इन्होंने व्यापार करते करते राज व्यवस्था में दखलंदाजी प्रारंभ की। बहुत क्रूर थे ये अंग्रेज। मुस्लिमों ने जो नुकसान नहीं किया उससे कहीं अधिक नुकसान इन अंग्रेजों ने किया। जब राज्य सत्ता इनके हाथ में आ गई तो इन्होंने मुस्लिम शासकों का और मुगल शासकों का अभ्यास किया। मुगलों ने और मुस्लिमों ने मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, गुरुद्वाराएं में आग लगाई, ज्ञान मंदिरों को नष्ट किए, मगर हिंदू प्रजा ने फिर से बना लिए। अंग्रेजों ने इस बात का अच्छे से अभ्यास किया कि मंदिर मस्जिद तोड़ने, मंदिर गुरुद्वारा तोड़ने से भारतीय प्रजा नाम से सोने वाली नहीं है। मूर्ति भंजक के बजाय उन्होंने भावना भंजक का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मंदिर खड़े रहने दो, मंदिर में जाने वाले की भावना तोड़ दो, उनको नास्तिक बना दो, मंदिर तो अपने आप ढह जाएंगे। मंदिर में जाने वाला यदि कोई नहीं मिलेगा तो मंदिर तो अपने आप ढह जाने वाले। और उन्होंने शिक्षण पद्धति के द्वारा हमारे संस्कारों को तोड़ना चालू किया, हमारी भावनाओं को तोड़ना चालू किया और इस प्रकार से मूर्ति भंजक की जगह इन्होंने भावना भंजक का एक कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। आज हमारे घरों में नास्तिकों की कोई कमी नहीं रही। हर बच्चा प्रश्न उठाता है, मंदिर जाने से क्या होता है, क्यों जाए मंदिर, क्या फायदा हमें मंदिर जाने से। ये दिमाग में कैसे आया? इन्होंने गलत तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाए। और एक हम हैं जो जानबूझकर बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारा पिंटू सेंट पॉल में पढ़ता है, सेंट जेवियर्स में पढ़ता है। अरे डूब मरो चुल्ली ऊपर पानी में। जिस सेंट जेवियर्स ने गोवा में एक सांप, राजा कुमुद के सांप, जो जैन धर्मी था, एक सांप वहां की जैन प्रजा को तोप के लालचों पर लगा करके मार डाली। कितने जैन मारे गए उस दिन? कितने? 18 से 20 हजार जैन एक साथ उनका कत्लेआम कर दिया गया। बात यही पूरी नहीं होती, क्लाइमैक्स तो इसका अब आएगा। इस भयंकर हत्याकांड को करने के बाद वेटिकन सिटी से इस पादरी जेवियर्स को आमंत्रण आया। ये वहां पहुंचा, इसका सम्मान किया गया
तुम्हारे कार्य की हम कद्र करते हैं। जो हत्यारा थी उसकी हम कद्र करते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको आज से सेंट की उपाधि इनायत करते हैं। अभी तक ये पादरी था, अब क्या बन गया? सेंट का मतलब होता है संत। संत की उपाधि से हम आपको विभूषित करते हैं। और यही जब सेंट जेवियर भारत में आया और भारत में आकर के इसने जगह जगह स्कूल बनाए और जगह जगह यूनिवर्सिटियां इसने स्थापित की। उन यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में आप अपने बच्चे पढ़ाते हो, इसलिए मैंने कहा कि डूब मरो चुल्लू पर पानी। इनके स्कूलों में पढ़ करके करोगे क्या? क्या पढ़ाएंगे ये मालूम है आपको? आपके इतिहास को विकृत करके पढ़ाएंगे। अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 2-3 बच्चे आए थे मेरे पास, बोले महाराज साहब आप तो राम को अच्छा बनाते हो, लेकिन राम और लक्ष्मण तो आतताई थे, आतंकवादी थे। नहीं चलता। मैं कहता तुम किसकी बेटियां हो? नाम बताया, संख्या आगेवान की पोतियां। मैंने कहा तुम भी कैसे कह रहे हो कि राम आतंकी था, लक्ष्मण दुष्ट था? बोले हमारे सर ने हमको बताया। क्या बताया? मैंने कहा कि बोले राम ने, सर ने बताया कि राम और लक्ष्मण दोनों आतताई थे। बेचारी शूर्पणखा की नाक काट दी। स्त्रियों पर अत्याचार वर्षों से ये लोग करते आए। इनको आप भगवान मानते हो? भगवान तो वो जो यीशु जो सबके लिए दिल में दया को धारण करता है। ये आपके बच्चों के मस्तिष्क में झेर भरा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आगे पीछे कोई बात नहीं बताई। शूर्पणखा ने क्या किया ये नहीं बताया, मगर ये जरूर बताया कि उसकी नाक काट दी। अब ऐसा विकृत इतिहास अगर आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा इन इंग्लिश स्कूलों में, तो आपके बच्चों का दिमाग किधर चलेगा? किधर जाए? अभी भी समय है, समय रहते सुधर जाओ, वरना तुम्हारे घर में नास्तिकों की टोलियां इकट्ठी हो जाएगी। हम बात अंग्रेजों की कर रहे हैं। इतने शैतान थे, इन्होंने वोट डालो राज करो की नीति अपनाई और भारत पर राज करते रहे। सन 1857 का विद्रोह इन्होंने ही करवाया था, इन्होंने ही उस विद्रोह को जन्म दिया था। और उस विद्रोह में तात्या टोपे, नाना फडणवीस, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे सुरवीर लोगों को मरवा दिए। और इस भयानक हत्याकांड के बाद जब भारत मां के सपूत अंग्रेजों की इन क्रूरता के कारण हैरान और परेशान हो गए, जब कचवा गए तो उन्होंने भारत को आजाद कराने की कसम खाई। एक के बाद एक आत्म बलिदानी पैदा होने लगे। अंग्रेज सल्तनत कमजोर नहीं थी, वो लोहे के चने चबाना जानती थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, जय जवान जय किसान के नारे बुलंद हुए। इंकलाब जिंदाबाद।
क्रांतिकारी आगे बढ़ने लगे, उसमें से जलियांवाले बाग का हत्याकांड हो गया। इन अंग्रेजों ने उन सभी क्रांतिकारियों को बंदूक की गोलियों से भून डाले, मगर इससे आजादी का आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा। एक क्रांतिकारी 10 को नए पैदा करता। इधर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आजादी की मांग करने लगे। इधर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों को दिन दहाड़े लोहे के चने चबा दिए। इधर नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई आदि ने आजादी की मांग बुलंद की। उस समय अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत में ही राज्य करना अपने बूते का काम नहीं रहा है। अब तो अच्छा यही होगा कि भारत में अपना राज्य स्थापित करके यहां से चल दो। उन्होंने बड़े बड़े घर के राजा महाराजाओं के लड़कों को और बड़े बड़े परिवारों के लड़कों को इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए और वहां उनको सुरा और सुंदरी के शौकीन बनाए। उनके जीवन में खराब से खराब संस्कार किए। अपनी मिट्टी में पैदा हुए वो सब देसी अंग्रेजों की एक फौज तैयार हो गई। कौन से अंग्रेज? क्योंकि अंग्रेजों का अच्छी तरह से मानना था कि वर्ण से और जन्म से हिंदुस्तानी रहे, मगर संस्कार से हिंदुस्तानी नहीं चाहिए। इनका पैरवेश हिंदुस्तानी नहीं चाहिए, इनकी पढ़ाई लिखाई हिंदुस्तानी नहीं चाहिए, इनका खान पान रीति रिवाज ये सब हिंदुस्तानी नहीं होना चाहिए। जन्म से भले हिंदुस्तानी रहे और रंग से हिंदुस्तानी रहे, बाकी सब इनका बदल जाना है। और अंग्रेजों ने ये काम बखूबी किया। देसी अंग्रेज तैयार किए गए क्योंकि इनको इनका राज्य स्थापित करके जाना था। ये समझते थे कि हम लोग अब यहां राज नहीं कर पाएंगे, पर हमारे अपने लोग अगर सत्ता स्थानों पर बैठ जाएंगे तो हमेशा के लिए हमारा राज्य कायम हो जाएगा। नेहरू जी को गांधी जी भी अंग्रेज कहते थे। हाँ, मैं नहीं कह रहा, कौन कहता था? जब भारत के प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में सारे मत गिरे थे। जवाहरलाल के पास एक भी वोट नहीं था। उसके बाद भी इस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पता है क्यों? उस समय गांधी जी ने कहा था कि पटेल, इन अंग्रेजों से इस अंग्रेज को राज्य ले लेने दे, बाकी बाद में हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन बाद में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बाद में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सन 1945 में अंग्रेज चले गए स्वराज की स्थापना करके, मगर भारत के संविधान में उन्होंने 2 एटम बम रख दिए। भारत का संविधान किसने बनाया है? किसने कहा तुमको? किसने कहा? अरे नाम अंबेडकर का रहा, बाकी अंग्रेजों को जो नियम और कानून बनाने थे वो उन्होंने बना दिए। वो अच्छी तरह समझते थे यदि संविधान हम बनाएंगे भारतीयों को संदेह होगा और ये हमारे बनाए संविधान को नहीं मानेंगे, इसलिए अंबेडकर को आगे किया।
भारत के संविधान में 2 एटम बम रख दिए। आज 77 साल पूरे होने के बाद वो 2 एटम बम हमको अभी परेशान कर रहे हैं। कौन से? कौन से? विधायक और सांसद की योग्यता का कोई मापदंड संविधान में नहीं दिया। केवल इतना बताया उन्होंने कि 21 साल की उम्र होना चाहिए। वो व्यक्ति सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए आप, भारत के किसी भी सरकारी खाते में चपरासी की नौकरी करना हो तो उसके मापदंड के बारे में उल्लेख है कि वो 8वीं पास चाहिए। कौन सी नौकरी करना है? तो वो 8वीं पास चाहिए। तो भारत का मंत्री बनना हो तो है ना, हास्यास्पद बात। अब आप ही सोचिए, एक अंगूठा छाप व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति पर राज करेगा तो वो राज कैसा होगा? जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड जाकर चर्चिल से कहा था उन्होंने कि हमको आजाद कर दो, तब चर्चिल ने कहा हम तुम्हारे भरोसे हिंदुस्तान के विशाल साम्राज्य को नहीं सौंप सकते, उनको राज करना नहीं आता है। तब नेहरू जी ने, गांधी जी ने क्या कहा था मालूम? हमको भगवान भरोसे छोड़ दो। इसके भरोसे सच कह रहा हूं, आज के भारत का प्रजातंत्र भगवान के भरोसे चल रहा है। एक नए नए मंत्री जी ड्राइवर से बोले आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला साहब हम नीचे उतर जाएंगे। कार चला के देखो दिल हिल जाएगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। हाँ, ये सरकार नहीं है, ये कार है भगवान भरोसे ये चलने वाली। आज भारत का प्रजातंत्र भगवान के भरोसे। किसके भरोसे? तो समय तेजी से सरक रहा है और अभी में लोकशाही पे तो आया ही नहीं, अभी तो अंग्रेजों का इतिहास चल रहा है। आप लोगों की बैठने की स्थिरता ज्यादा रहती नहीं है। मैं जब पाठ पे बैठता हूं तभी सोच के बैठता हूं कि आज तो बस 10 सवा 10 बजे के पहले इस प्रवचन को समेटेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ बैठने के बाद मुझमें उत्साह का संचार होता है, मगर आप मुझे निराश करते हैं। मैं अगर ज्यादा चलता हूं तो आपको रास नहीं आता। चलो एक दो बात करके हम पूरी करते हैं। भारत में लोकशाही की स्थापना हो गई। सरदार पटेल और नेहरू जी ने मिलकर सारे रजवाड़ों को खत्म कर दिए और सबको लोकशाही प्रस्तापित कर दी। भारत के संविधान में 2 एटम बम, अभी एक की बात हुई है, लेकिन एक आपने पूछा नहीं, दूसरा कौन सा? एक तो विधायक और सांसदों की योग्यता का मापदंड नहीं होना और दूसरा आरक्षण। और ये 2 एटम बम जब तक भारत में रहेंगे तब तक
भारत के संविधान को और भारत की प्रजा को परेशान करते हैं। ये अंग्रेज लोग तो चले गए, लेकिन उनके पीछे सारी वही व्यवस्था छोड़ के गए। रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, मकान, बैठना उठना, जाना खाना पीना। बताओ, देश आजाद होने के बाद रामराज की हमने कल्पना की थी, आ गया रामराज। मिस्टर चर्चिल ने गांधी से कहा था, गांधी जी ने जब कहा कि हमको तुम राज सौंप दो, तो गांधी जी ने कहा था कि हम 5-25 गुंडों के भरोसे, चर्चिल ने कहा था कि 5-25 गुंडों के भरोसे हम भारत के विशाल साम्राज्य को नहीं सौंप सकते। ये 5-25 गुंडे कौन थे? हमारे लोकनायक, हमारे नेता लोग। उस समय भारतीय प्रजा को बड़ा बुरा लगा। चर्चिल ने संविधान कैसे कर दिया? और चर्चिल बिल्कुल सही था। उस जमाने में 5-25 गुंडे थे, आज 535 गुंडे संसद में बैठे। कितने? टीवी पर आप तो आजकल सब कार्यक्रम देखते हैं, वो आपके द्वारा चुने गए गुंडे गालियां बोलते हैं, अध्यक्ष की आसंदी पर जाकर तूफान मचाते हैं, माइक सहित बेंचों को उठा उठाकर। तो किसका काम? आज भारत आजाद हो गया, लेकिन सारी व्यवस्थाएं कितनी बिगड़ गई। देश आजाद हुआ था तब गेहूं क्या भाव था भाई? गेहूं क्या भाव था? भारत आजाद हुआ तब एक पाउली शेयर उस जमाने में। आज का भाव कौन सा रामराज आ गया? देश को लूटने का कार्यक्रम आज भी चालू है। 30 रुपए किलो के कच्चे केले, कितने? 30-35 रुपए किलो कच्चे केले मिलते हैं। उनकी वेफर बनाकर 300 रुपए में बेच करके हमको लूटा जा रहा है। किसकी वेफर? हाँ, 300 रुपए किलो हमको लूटा जा रहा है। कहीं भी कोई ईमानदार नेता का अता पता नहीं है। पहले तो 5-25 गुंडे थे, आज की हालत क्या है? वो कहते ना, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, और 7 पर उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता का। सोच सकते हैं आप हमारे हिंदुस्तान की स्थिति अब क्या होगी? 71 साल में हम एक ईमानदार नेता को ढूंढ कर नहीं ला सकते कि जिस पर कोई दाग नहीं। 77 साल बहुत बढ़िया बात सुनना था, क्योंकि आज हमारे ज्ञानेश महाराज ने 2-4 बातें मुझे बताई। ये तो आपको सुनाना ही है, दूसरी सुनाओ कि मत सुनाओ। एक गुरु था, एक चेला था। वो चेला गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे एक मंत्र दो ना, मैं भूत सिद्ध करूंगा। गुरु ने कहा, रहने दे भाई, क्यों नहीं उपाधि मोल ले रहा है? फिजूल उपाधि मोल लेके क्या करेगा? परेशान हो जाएगा। रहने दे, अपना कोई भूत सिद्ध नहीं करना।
बोले नहीं गुरुदेव आप तो बताओ, मंत्र दो मैं सिद्ध करूंगा। गुरु ने मंत्र दे दिया, साधना की विधि बता दी और शिष्य ने साधना प्रारंभ कर दी और एक दिन एक भूत सिद्ध हो गया। वो चेले के सामने आया, उसने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूं, अब तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारा सेवक, जितने भी काम बताओगे सब मैं करूंगा। मेरी एक शर्त है, मैं फुर्सत में नहीं बैठूंगा। क्या कहा उसने? मैं फुर्सत में काम बताना पड़ेगा, अगर आपने काम नहीं बताया तो मैं आपको खा जाऊंगा। इसने कहा मेरे पास बहुत काम है। तो फिर चालू करते हैं, बताओ। जाओ पूरे आश्रम की सफाई करो। अब वो तो भूत था, यूं गया यूं आया, आश्रम की सफाई हो गई। दूसरा काम बताओ। बोले मेरे लिए खाना बनाओ। यूं गया यूं आया, लो खाना तैयार। काम बताओ। उसने कहा बाजार जाके कल के लिए सारी सब्जियां ले आओ, दाल ले आओ, आटा ले आओ, चावल ले आओ। वो तो भूत था भैया, यूं गया और यूं आया। ये सब सामग्री 5-25 काम बताए, उसने तो यूं चुटके बजाते कर दिए। बोले काम बताओ। उसने कहा कि मेरा आश्रम जो है छोटा सा है, इस आश्रम को 7 मंजिला बना दो। तो उसने तो यूं बजा बना के और पूरा आश्रम तैयार। एक के बाद एक सब काम पूरे हो गए। तब यहाँ पर चेले ने कहा अच्छा एक काम करो, अभी आज के काम सब पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ, अब मेरे पास कोई काम। उसने कहा मैं आराम नहीं करता और तुम्हारे काम पूरे हो गए तो मेरे पास एक काम है। बोले कौन सा? कि तेरे को खाने का। चेला तो भागा, खा जाएगा। गुरु के पास गया, गुरु के पेट में घुस गया, गुरुदेव गुरुदेव बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ है, वो भूत मुझे खा जाएगा, अब मेरे पास कोई काम बचे नहीं। गुरु ने कहा मैंने तेरे को पहले ही मना बोला था भैया इस चक्कर में पड़े मत, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। बोले गुरुदेव अभी पहले बचाओ मुझे, इतने भूत आ गया, बोला जल्दी काम बता तो खा जाऊंगा। तो गुरुदेव बाकी की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे को। गुरु ने चेले के कान में फूंक लगाई, ये काम बता दे। शिष्य के पास जीन बोला कि जल्दी काम बताओ। बोले एक काम कर, एक ईमानदार नेता को ढूंढ के ला। वो भूत गया तो अभी तक नहीं आया। एक ईमानदार नेता अब पैदा 77 साल में एक ईमानदार नेता नहीं। भारत के प्रजातंत्र की क्या स्थिति है? लोकतंत्र ने स्थापित तो कर दिया, लेकिन यह स्थिति है गऊ में, कंकर में गऊ जैसी। राजा महाराजाओं में भी गलत निकल जाते थे तो प्रजा उनको पदभ्रष्ट कर देती थी और नया राजा नियुक्त करती थी। मगर इस प्रजातंत्र में अभी गऊ में कंकर जैसा नहीं, कंकर में गऊ जैसा घाट बना है। आज के मिनिस्टरों की हालत क्या है? बस 10:30 छोड़ दूंगा। एक बढ़िया बात सुना देता हूं आपको। एक व्यक्ति रात को 12 बजे पिक्चर देख के लौट रहा था। उसको सिगरेट पीने की आदत थी। सिगरेट निकाली, मुंह में दबाई, माचिस निकाली, लेकिन गाड़ी तो निकली, मगर वो क्या बोलते हैं उसको, खोका गया साला। इसके बिना आप चल गई कैसे?
और अचानक वो निकल रहा था चौराहे पर से, उसने गांधी जी को देखे, उसने कहा गांधी जी के खोपड़ी पे चकाचक है, आगे बढ़ा, उसने रगीटा और उसमें से गांधी जी प्रकट हुए। बोले कमबख्त हरामखोर, मैंने तुम्हारा देश आजाद करवाया और तुम मेरी ऐसी तौहीन करते हो, मजाक करते हो। बोले बापू माफ करो, माफ करो। बोले माफ एक बात पे होगी, देख सुन मेरी बात। उस चौराहे पे महाराणा प्रताप को तुमने हाथ घोड़े पे बिठाया और इस चौराहे पे तुमने शिवाजी को घोड़े बिठाया और मुझे यहाँ पैदल खड़ा कर दिया। कब तक पैदल खड़ा रहूंगा? अगर तू मेरे लिए घोड़ा ले आए तो मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा और नहीं तो तुझे श्राप दूंगा। उसने कहा बापू बाल बच्चे वाला आदमी को श्राप मत देना, कल सुबह मैं आपके लिए घोड़ा लेके जरूर आऊंगा। घर गया, उसका घोड़ा लाना का पहुंच गया एक मिनिस्टर के घर। उसने कहा मिनिस्टर साहब, गांधी जी ने घोड़ा मंगवाया है, वो खड़े खड़े थक गए। अब यहाँ पर उस नेता ने कहा हमको ही बेवकूफ बना रहा है, सारी दुनिया को हम बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और तू हमको बना रहा है। बोले आपको विश्वास नहीं, आप मेरे साथ चलो और गांधी जी से पूछ लो। नेता ने कहा चल ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ। बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस पहन के निकला वो नेता मिनिस्टर, 2 4 5 7 लोगों को साथ में लिए पहुंच गए गांधी जी के पुतले के पास। उस आदमी ने कहा गांधी जी आपने घोड़ा मंगवाया था ना? बोले हाँ मैंने घोड़ा मंगवाया था, पर तुम गधों को क्यों ले आया? मैंने तेरे से घोड़ा मंगवाया था और तुम गधों को पकड़ लाया। तो बहुत बातें करना है, बहुत समय, बहुत बातें करूंगा। आगे हम स्वराज की बातें और करेंगे, समय मिलेगा जब। आज 15 अगस्त है, आज कोई भी नहीं जाएगा। आपका ये राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व की उजाणी अपने को करना चाहिए। अभी दिनेश भाई बता रहे हैं कार्यक्रम आपको 1-2 मिनट सुनना वाला, नीचे चलना है अपने को सबको। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, राष्ट्र रहेगा तो संस्कृति रहेगी और संस्कृति रहेगा तो धर्म रहेगा। अगर राष्ट्र नहीं रहा तो संस्कृति नहीं रही और संस्कृति नहीं रही तो हमारा धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय पर्व को मनाना चाहिए। बरोबर 10:30 का टाइम है। दिनेश भाई कार्यक्रम बता रहे हैं। चरणों में नोटिस मांगना, चरणों में